नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कार्यक्रम पहाड़ी एग्रीकल्चर मैगजीन द्वारा चलाया जाता है। इसमें हम डिफरेंट स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं। तो आज इसी सीरीज में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रमेश मीनान जी। रमेश मीनान जी सैंज उत्तरकाशी से हैं और प्राकृतिक खेती पर कार्य करते हैं। आज इस कार्यक्रम में रमेश जी हमें प्राकृतिक खेती कैसे करी जाती है और इस पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने में हमें क्या-क्या मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों का हम क्या-क्या समाधान कर सकते हैं उसके बारे में रमेश मीनान जी आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। रमेश मीनान जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आप प्लीज स्टार्ट करिए। कि जो हम जो है खेतों में डालते हैं। हाँ, तो हमारी जो है जैविक खेती का जो वह है अंतर है, जो खाद उसमें जो हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। और प्राकृतिक खेती में जो जो पहला अंतर है, प्राकृतिक खेती में हम जो है कल्चर तैयार जीवाणु को जो कल्चर तैयार करके जो हम जो है खेतों में डालते हैं। दूसरा जो अंतर है, अधिकतर जो इनपुट जो है, जो इसके लिए इनपुट जो है खेतों में डाले जाते हैं हमारे, वो जो है हम जो है बाजार से जो है इनपुट खरीदने पड़ते हैं हम लोगों को। और कुछ जो है इसमें जो है घर पे भी हम जो है तैयार करते हैं। लेकिन जो हमारी जो प्राकृतिक खेती है, इसमें सारे इनपुट, चाहे आपका जीवामृत हो, घन जीवामृत हो, बीजामृत हो, इसको हम जो है घर पे ही तैयार करते हैं। तो इसका जो दूसरा अंतर है इसमें जो प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में, वो ये है कि जो प्राकृतिक खेती का जो हम जितना भी कल्चर तैयार करते हैं वो घर पे तैयार करते हैं। और जो जैविक खेती का जो है उसको जो हम कुछ हम घर पे तैयार करते हैं, लेकिन कुछ जो हम जो है बाजार से जो है इसको खरीद के हम जो है खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो अंतर है इन दोनों खेती में, वह है फसल पर लागत अधिक होती है। जो हमारी जैविक खेती होती है उस पे जो है लागत अधिक होती है। लेकिन जो हमारी जो प्राकृतिक जो खेती है, उसमें जो फसलों पे जो हमारी जो लागत है वो बहुत कम होती है। इसीलिए इस खेती को जो है कम लागत खेती भी जो है कहा जाता है। और इसमें जो आपका जो चौथा जो अंतर है, वह है जो जैविक खेती में जो है पहले जो है 4-5 वर्षों में जो है उपज जो है बहुत कम होती है। अगर हम जैविक खेती करते हैं तो उसकी जो उपज है वो 4-5 सालों में जो है कम होती है। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है, उसकी जो उपज है, अगर आप उसका जो सही पैकेज अगर अपनाया जाए, तो पहले ही साल में जो है भरपूर उपज हमें जो है मिलती है। पांचवा जो अंतर है इन दोनों में, जैविक और प्राकृतिक खेती में, वो ये है कि 1 एकड़ के लिए 25 से 30 पशुओं की जो हमें जो है जरूरत पड़ती है जैविक खेती के लिए। लेकिन जो एक प्राकृतिक खेती में जो हम जो कल्चर या जो भी चीज हम डालते हैं, तो उसके लिए हमें जो है सिर्फ एक देसी जो हमारी गाय होती है, उसका जो गोबर और गौमूत्र से जो है हम 30 एकड़ तक की जो है खेती कर सकते हैं। तो हमारी जो जैविक और प्राकृतिक खेती है, इसके आपने भी अंतर देखे। और तो कहने का मतलब है कि हम हमें जो है ऐसी खेती हमें करनी है जिसमें हमें जो कम लागत हो और उत्पादन अधिक हो। तो आप लोगों ने देखा भी जो अंतर है, वो जो है जैविक उसमें जो है जैविक से ज्यादा जो है फायदा हमें जो है प्राकृतिक खेती में। तो हम लोगों को जो है रसायन मुक्त खेती करके जो है, रसायन मुक्त खेती अगर हमें करनी है तो हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है, प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती जब हम जो करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है देसी गाय की आवश्यकता होगी। और देसी गाय का जो है हमारा जो है गौमूत्र और गोबर जो है हम जो है अपने खेतों में जो उसका इस्तेमाल करके, उसके लिए हम जो है कई प्रकार के तरल और खाद के रूप में जो हम उसके लिए जो है उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो प्राकृतिक खेती जो है ये देसी गाय आधारित कम लागत वाली खेती है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है रासायनिक खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब इसमें जो हम जो भी हम कल्चर हम अपने खेतों के लिए बनाते हैं, तो जो है वो केमिकल फ्री होते हैं। और जो हमारे जितने भी ये कल्चर है, हमारे सारे जो है उपलब्ध जो है हमें घर पे हो जाते हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक खेती और देसी गाय आधारित खेती है, इसमें हम जो है किसी प्रकार का जो है कीटनाशक या रासायनिक खाद का हम जो है प्रयोग नहीं करते हैं। और इसमें जो देसी गाय का जो गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, दलहनी दालों का जो आटा हो गया, चना हो गया, जीवाणु मिट्टी का प्रयोग जो है किया जाता है, जिससे तरल कल्चर एवं सूखा कल्चर तैयार करके खेतों में हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं।
तो हमारी जो प्राकृतिक खेती है, ये शुद्ध देसी जो हमारी जो लोकल गाय है, और सबसे बढ़िया तो ये है कि जो आपकी जो लोकल गाय है उसका पालन कीजिए, और एक गाय से आप जो है 30 एकड़ खेती जो आप जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे हालात हैं कि आपके पास जो है बदरी गाय नहीं है, या फिर जहाँ पे जिस क्षेत्र में जो पशु उपलब्ध है उसका आप जो है गौमूत्र और गोबर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मानकों का जो इसमें जो जब इसका टेस्ट किया गया, जो हमारी लोकल गाय यहाँ की हो चाहे किसी भी स्टेट की हो, तो उसमें एक जो गाय जो लोकल गाय है उसका जो गोबर है वो 1 ग्राम गोबर जो है आपका जो है, उसमें जो है 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक जो है जीवाणु जो है इसमें पाए गए। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आपके पास लोकल गाय है, देसी गाय है, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसका जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हमारी जो फसलें जो है वो अच्छी अच्छी होगी। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे जो चीजें उपलब्ध नहीं, तो जो भी आपके जो है घर में उपलब्ध जो गाय है उसका आप जो है गोबर और गौमूत्र जो है खेतों में जो है उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमें जो है प्राकृतिक के जो है फायदे हैं। हम अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके हमें जो है क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती करने से जो हमें जो फायदा होंगे वो है, सबसे पहले जो है ऋण पर निर्भरता कम रहेगी। मतलब हमें जो है जो भी हम अपने खेतों के लिए जो है खाद या कल्चर तैयार करते हैं, उसके लिए हमें जो है कम लागत जो है लगानी पड़ती है। हमें जो है कहीं से बाहर से जो है कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होती। और जबकि हम जब जब रासायनिक खेती करते थे या जो करते हैं, तो उनको जो है जितना खेतों में उत्पादन होता है उससे ज्यादा जो उसको जो है बाहर से जो है खाद्य जो है खरीद के लानी पड़ती है। जो तो जिनके जो तो इस चीज के लिए वो है, जो तो खरीद सकते हैं उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जैसे कोई छोटे स्तर का किसान है, जो गरीब तबके के किसान हैं, और जो खाद और कीटनाशक जो खरीदने के लिए जो असमर्थ है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारी जो है प्राकृतिक खेती का है। क्योंकि इसमें हमें जो है लगभग जो आपका जो है सभी कल्चर जो है हमें जो है सभी औषधियाँ में जो घर पे मिल जाती हैं। जैसे गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, आपकी जो दाल है उनका जो बेसन हो गया। हाँ ये है, जैसे कहीं पे हमारे यहाँ पे जो है गुड़ उपलब्ध नहीं, तो गुड़ का जो खर्चा होगा 1 एकड़ के लिए जो खर्चा आएगा हमारे, लगभग एक एक बार का जो 250 से 300 लगभग का खर्चा हमारे खेतों में जो आएगा, तो वो ज्यादा नहीं है। जबकि रासायनिक खेतों में खेती जब करेंगे या करते हैं तो उसके लिए तो ये लगा लीजिए कम से कम एक बार का जो खर्चा होगा 10 से 15 हजार का, मेरे हिसाब से इतना तो मैक्सिमम है। तो ये चीजें जो है हम लोग जो है इस चीज को जो है नजर में रख के हम लोग जो है प्राकृतिक खेती हम जो है कर सकते हैं। दूसरा जो इसके जो फायदे हैं, वो सारे इनपुट जो है हमारे जो घर पे तैयार किए जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो इसका जो फायदा है, इसमें जो कम जुताई हमें जो है करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो हमारे जो जो छोटे छोटे ट्रैक्टर है वो इस खेती के लिए अच्छे हैं। या फिर जैसे कोई घर में बैल नहीं रख सकता है या असमर्थ है, तो उसके लिए जो है ये खेती बहुत उपयोगी है। इसमें आप जो है छोटे छोटे जो ट्रैक्टर है हमारे आजकल जो पहाड़ों में जो जिनका जो है प्रचार हो रहा है, तो वो हम इस चीज के लिए बढ़िया। और इसमें जो है 90% जो है पानी की बचत है इस खेती में। जब आप जो प्राकृतिक खेती करते हो, तो इसमें जो है जहाँ पे पानी की समस्या है, तो उस जगह के लिए प्राकृतिक खेती एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ पे जो है कम पानी पे जो है आप जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसका जो चौथा जो फायदा है, एक जो देसी गाय है, एक एक गाय से आप जो 30 एकड़ की जो है खेती कर सकते हैं उसमें। जबकि हमारी जो जैविक खेती हो या रासायनिक खेती हो, तो उसमें हमें जैसे 30 एकड़ का, तो उसमें 25 से 30 पशुओं में जो है बांधने पड़ते थे। लेकिन ये ऐसा माध्यम है, ऐसा वो है हमारे लिए एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें हम जो है एक गाय से हम जो है लगभग 30 एकड़ खेती जो हम आराम से कर सकते हैं। चौथा जो पांचवा जो सबसे जो मुख्य फायदा है, वो ये है कि हमारा स्वास्थ्य जो है, इससे जो है हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल जो है सही रहेगा। क्योंकि अगर हमारे हमारे शरीर में जो है रसायन मुक्त जो भी खाद्यान्न जाएंगे, या फिर जो फल फ्रूट हो गए, कोई अन्य चीजें हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पर्यावरण के लिए जो है ये लाभदायक है।
तो ये हमारे जो है प्राकृतिक खेती के फायदे हैं। और प्राकृतिक खेती जिनके आधार पे की जाती है वो हमारे जो है बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया। हमारे प्राकृतिक के जो आधार है बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा, जैव विविधता और ड्रिप सिंचाई। तो ये हमारे जो है प्राकृतिक खेती के जो आधार है, इनके आधार पे हम जो है प्राकृतिक खेती करते हैं। अब इसमें जो है जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए वह है कीटनाशकों का जो हम जो है नियंत्रण जो है किस चीज से करें। सबसे ज्यादा जो हमारी जो खेती बाड़ी में जो है सबसे ज्यादा जो हमें परेशानी आती है वो हमें हमारे हमें जो है कीटों से जो है हमारी जो फसलें खराब होती है। तो उसके लिए जो है इसमें आपके जो है फफूंदनाशक जो है हो गया, नीमास्त्र हो गया, और आपका जो है 10 परनी हो गया। तो इन चीजों का आप लोग जो है अपने खेतों में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो प्राकृतिक खेती के जो वैसे चार मेन आधार है, मेन स्तंभ है। थोड़ा उसके बारे में हम जो है विस्तृत से थोड़ा परिचर्चा करेंगे। तो जब हम लोग जो है प्राकृतिक खेती में जो इन चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो है बीजामृत हो गया। तो बीजामृत जब हम लोग जो है अपने खेतों में जो है जब बीज का जो हम लोग जो है बिजाई करते हैं अपने खेतों में, तो उससे पहले उसका जो है शोधन किया जाता है। तो शोधन करने के लिए हमारे पास जो है बीजामृत रहता है। तो बीजामृत से हम लोग जो है अपने जो बीज हैं उनको जो है हम जो शोधित करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो है 5 लीटर जो हम लोग जो है गौमूत्र लेते हैं, 5 किलो हम लोग गोबर लेते हैं, 20 लीटर पानी लेते हैं, चूना 50 ग्राम लेते हैं, और मिट्टी जीवाणु युक्त जो है वो हम लोग जो है 100 ग्राम लेते हैं। तो इसको जो हम जो है ये सारा कल्चर हम लोग जो है एक जो है प्लास्टिक के बर्तन में जो है बनाते हैं। और इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें हम जो है ये सारी चीजें जो है मिला देते हैं, और इसको जो है हम जो है छायादार जगह पे इसको जो है 24 घंटे के लिए रख देते हैं। और जब ये 24 घंटे के बाद जब हमने जैसे कल हमने जो है अपने खेतों में जो बिजाई करनी है, तो बीज को जो हम लोग जो है इसमें जो है उपचारित करके और छायादार जगह पे हम जो है सुखा के इसको हम अगले दिन जो है अपने खेतों में बो सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो फसल होगी, हमारी जो बीज होगा उस पे जो है किसी प्रकार का जो है कीट जो है लगने की जो है संभावना कम रहती है। तो ये है इसका जो है पहला जो है स्तंभ है इसका जो है उसका प्राकृतिक खेती का। दूसरा जो स्तंभ है हमारा वह है हमारा जो जीवामृत। जीवामृत जो है हमारा जो है उसके लिए जो हमारी जो फसल है उनके लिए जो है अमृत का काम करता है। हम लोग जो है जब हम खेतों में जो है हमारे जब फसल जो है लगभग 1 महीने की जब हो जाती है, तो उसमें हम जो है जीवामृत का जो है छिड़काव करते हैं, या फिर हम जो है इसको जो है नहर द्वारा या ड्रिप द्वारा हम इसको जो है खेतों में जो है डाल सकते हैं। तो जब हम जीवामृत बनाएंगे तो जीवामृत के लिए जो है हमारे पास एक बैरल होना चाहिए, और बैरल जो है वो प्लास्टिक का हो। हमें जो है इसमें जो किसी प्रकार की धातु का जो हम लोग जो इसमें जो है उपयोग में नहीं ला सकते हैं, और ना ही इसमें जो है किसी प्रकार का जो है मेटल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम जीवामृत बनाएंगे तो उसके लिए हमें जो है एक प्लास्टिक का बैरल चाहिए होगा, और उसमें हमें जो है करीबन जो है 180 लीटर हमें जो है पानी चाहिए। और उसका जो हम जो है पानी 180 लीटर हम जो पानी मिलाएंगे ड्रम में, तो उसमें जो है हम 10 लीटर हम जो है गौमूत्र डालेंगे, 10 किलो हम गोबर डालेंगे, और इसमें जो है 2 किलो जो हम जो है बेसन डालेंगे, और 2 किलो गुड़ डालेंगे, और 100 ग्राम जो है इसमें जो है जीवाणु युक्त मिट्टी डालेंगे। इसको हम जो है जब इससे सारा मिक्सचर हमारा जो तैयार हो जाएगा तो इसको हम जो है 48 घंटे के लिए जो है छायादार जगह पे हम इसको रखेंगे। 48 घंटे होने के बाद जो है इसको हम जो है जब हमारा ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम जो है अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि इसमें ना तो सूर्य की रोशनी जो है डायरेक्ट पड़नी चाहिए, और ना ही वर्षा का पानी इसमें जो है मिश्रित होना चाहिए। तो अगर हम जो है जीवामृत हम या जीवामृत बनाए या बीजामृत बनाए तो इसको हमें जो है धूप से और वर्षा के जो पानी से बचा के रखना है, और इसको जो है हम जो है छायादार जगह पे हम जो है रखते हैं। जो और ये जो हमारा जो है 200 लीटर का जो हमने जो है जीवामृत जो हमने तैयार किया,
इससे हम जो है 1 एकड़ में जो है इसका हम जो है उपयोग कर सकते हैं। और जो हमने जो बीजा मिर्च जो हमने बनाया था, वो जो है जो ये मात्रा थी, ये जो है 100 किलो के लिए है। इसमें हम जो है 100 किलो तक का जो है बीज हम जो है उपचारित कर सकते हैं। तीसरा जो है इसमें जो घनजीवा मिर्च, घनजीवा मिर्च जो है एक सूखा हुआ सोडियम खाद है। इसको हम जो है लगभग 1 क्विंटल गोबर हम इसके लिए जो है कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं। और उसमें हम जो है 1 किलो इसमें जो है बेसन डाल सकते हैं, 1 किलो इसमें गुड़ डाल सकते हैं, और इसमें जो 200 ग्राम जो है मिट्टी डाल, जीवाणुयुक्त मिट्टी। और 100 किलो इसमें जो है, 1 क्विंटल जो है इसमें जो है हमारा जो गोबर होगा, उसे 5 लीटर जो हम लोग गोमूत्र मिलाएंगे। तो ये सारी सामग्री जो हम लोग जो है साथ मिक्स करके इसको जो है एक पेस्ट टाइप का बना के इसको जो है एक जगह पे छायादार जगह पे इसको जो है बिछा देना है। जब इसको बिछा देंगे हम लोग, तो इसको जो है जब ये जो है सूख जाएगा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो है इसमें जो है वो सख्त हो जाता है। इसको जो हम जो है लकड़ी की सहायता से जो इसको चूर करके इसको पीस करके इसको बोरियों में रख के इसको हम लोग जो है भंडारण कर सकते हैं, या फिर खेतों में हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। घनशीवा मिर्च आप जब खेतों की जब आप लोग जो है बिजाई करोगे, तो बिजाई करने से पहले जब आप हल चलाओगे खेतों में, तो इसको आप जो है खाद के रूप में इसको जो है आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बीच में जब आपकी जो है फसल 1-2 महीने की हो जाती है, तो बीच में इसका जो है इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हैं। इसको जब इस्तेमाल करोगे तो इसका कोई सीमा नहीं, जितना डालोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ये तो नेचुरल है, इसमें तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि इसका कोई रेशू हो। तो जिसको जितना आप इसको जो है अपने खेतों में इस्तेमाल करोगे, तो उतना ये हमारी फसल जो अच्छी होगी। तो ये थे हमारे जो उसके प्राकृतिक खेती की जो 3 स्तंभ, और चौथा स्तंभ हो गया आच्छादन। हम लोग क्या करते हैं जब प्राकृतिक खेती में, जब हमारी जो फसलें जो है, वैसे तो इसमें जो कतार वाइज अगर फसलें हो इसमें बीच में गैप होता है, लेकिन हमारी जो पहाड़ों की जो खेती है वो सीमित छोटी 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 जो होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो फसल है उसके बीच में हमारा जो खेत का जो घास फूस है, उसको हम जो है बिछा बिछा सकते हैं। इसको बिछाने से क्या होगा कि हमारे खेत में जो है नमी बनी रहेगी। और साथ में जो है इसके जो वाष्प, वो वाष्प और जो ये नमी रहेगी, इससे क्या होगा हमारी जो फसलें जो है उसमें जो है कीट कम लगेंगे। तो ये चीजें हम लोग जो अपने खेतों में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे उसके जो है 4 स्तंभ थे, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। अब हमने जो प्राकृतिक खेती तो हमने जो करेंगे हम लोग जब, तो उसमें जो है हमें कुछ जो है आगे के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। मतलब अगर हम इसको जो विस्तार रूप से करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो इसको एक बड़ा रूप देंगे या कोई बाजार देंगे, तो उसके लिए है, अभी हमारे उत्तराखंड में तो नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है कुछ नीतियां बनाई गई। तो उसमें जो पहली नीति है वो प्राकृतिक खेती उत्पाद की मार्केटिंग के लिए कैनोपी। प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती कर रहे किसान अपने स्तर पर जो है अपना उत्पाद बेच रहे हैं। ऐसे में उन्हें विशेष पहचान देने का स्मार्ट मार्केटिंग के लिए केनोपी दी जा रही है। यह केनोपी प्राकृतिक खेती किसान एवं उसके उत्पाद की अलग पहचान बनाने में सहायक है। तो हमें अगर ये इसको बढ़ावा देना है, तो सरकार को भी इस चीज पे जो है ध्यान देना पड़ेगा, और हम लोगों को जो है कुछ ऐसी ठोस रणनीतियां बनानी पड़ेगी, ताकि लोग जो है इस चीज को अपनाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा करें, और इसको जो है एक अच्छा सा रूप देके, ताकि इसके जो वैल्यू एडिशन बढ़ सके, और इसको जो है अच्छा जो है मार्केट में रेट मिल सके। अच्छा, दूसरा जो वहाँ पे जो है दूसरी जो नीति बनाई गई वो है प्राकृतिक उत्पाद के आउटलेट। साल के 365 दिन शहर क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को प्राकृतिक खेती उत्पाद देने के लिए पायलट आधार पर शिमला शहर में एक आउटलेट खोला जा रहा है, जिसकी सफलता के लिए प्रदेश भर में इस मॉडल को अपनाया जाएगा। तो वहाँ पे जो हिमाचल में एक हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ स्टेट ऐसा है कि जहाँ पे जो है लगभग जो है रासायनिक खेती जो है बंद हो गई, और प्राकृतिक खेती की ओर जो है लोग लौट रहे हैं लोग बाग, और उनको जो है इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो जो वहाँ पे जो दूसरा जो नीति बनाई गई वो है प्राकृतिक खेती उत्पाद के लिए आउटलेट। तो ये जो है बहुत अच्छी पहल वहाँ के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तीसरा, उन्होंने जो है किसान उत्पाद उत्पाद कंपनियां जो है वो बनाने का जो है उनकी जो है तैयारी है।
किसानों के उत्पाद के विपणन के लिए किसान उत्पाद कंपनियां बनाने का काम किया जा रहा है। इन कंपनियों में किसान अपने उत्पाद की कीमत खुद निर्धारित करेगा। तकनीक विपणन, खाद प्रसंस्करण और आदान निर्माण के लिए सहायता सहायता करने के साथ इन कंपनियों को एक राज्य स्तरीय फेडरेशन के तहत लाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि कितना अच्छा काम वहाँ पे जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है कि किसानों के लिए जो है एक अच्छा जो है मार्ग दिखाया जा रहा है। कंपनी अगर खोली जाए तो वहाँ पे जो क्या होगा, जब हमारा जो है अपना खुद का बाजार होगा, खुद की कंपनी होगी, खुद की पहचान होगी, तो हम अपने जो रेट है वो हम जो है खुद निर्धारित कर सकते हैं। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है नीतियां बनाई जा रही है। अब जो है जो इसका जो है सबसे जो मेन पहलू वह है प्राकृतिक खेती अपनाने में क्या चुनौतियां हैं। तो अगर हम लोग जो प्राकृतिक खेती तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें चुनौतियां क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से अपनाने की सिफारिश करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अर्जित ज्ञान और कृषि अनुसंधान और विकास के लाभों को भारी नुकसान हो सकता है। तो वैज्ञानिकों का ये कहना ये है कि हम जो है इसको जो है एकदम जो है विस्तृत रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो हमें जो है घाटा हो सकता है, जल्दीबाजी से जो है हमारे जो है नुकसान हो सकता है। दूसरा है भारत के फसल सुरक्षा उपयोग का मुख्य रेट जो है 18 करोड़ है। प्राकृतिक तरीकों को बढ़ावा देने से उनके संपूर्ण व्यावसायिक परिस्थिति के तंत्र के अस्तित्व को ही खतरा हो जाएगा। और तीसरा है प्राकृतिक खेती से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और कीटों के संक्रमण की घटनाओं का को कम किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसान प्रकोप के दौरान रसायनों में बिना प्रबंधन कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हम लोग जो है एकदम जो है प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते हैं, तो बीच में हमें जो है रासायनिकों का प्रयोग जो करना होगा। लेकिन अब इसमें जो है अलग अलग राय है। कुछ लोग तो जैसे हमारे जो है हमारे गुरु जी सुभाष पालेकर जी है, वो जो है इसके जनक भी है, और इन्होंने जो इस पे जो है इतना काम कर दिया। आचार्य देवव्रत जी, हमारा जो कुरुक्षेत्र जो हमारा है, वहां पे आप जाओगे तो पूरा आपको जो है एक मॉडल दिखेगा वहां पे। उसमें 1% का केमिकल नहीं डाला जाता खेतों में, और वहां का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब जिस चीज की जो जिसको जो जानकारी हो वही बातें शेयर कर सकता है या करता है। और इसमें जो है जो हमारा जो अगला वो है, प्राकृतिक खेती से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। सुधार हो प्राकृतिक खेती से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, कीटों के संक्रमण की घटनाओं को कम किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसान प्रकोप के दौरान रसायनों के बिना प्रबंधन कर सके। और चौथा है भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को कृषि बजट का केवल 8% प्राप्त होता है। इसलिए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है हमें जो है अभी जो है प्राकृतिक खेती पे बहुत अच्छा काम करना है। लेकिन इसमें जो इस बार का जो बजट पास होता है, तो इसमें जो सरकार का जो टारगेट है वो ये है कि कम से कम 1 करोड़ किसानों को जो इस चीज के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। और मेरे जो अपने अनुभव है 4-5 सालों के, मेरे ये अनुभव है कि अगर आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को जो है इन चीजों को देखना होगा, प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा। और ये ऐसा माध्यम है जिससे हमारा जो है आने वाला कल जो है सुरक्षित हो सकता है। आने वाले समय में हम जो है अपना जो वातावरण शुद्ध कर सकते हैं और अच्छा जीवन हम लोग जी सकते हैं। जी। बहुत सुंदर मीनान जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन आपने पौध सुरक्षा के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी। जैसे मान इस लीजिए बारे में हमारे खेतों में बीमारी आ जाए या कीड़े लग जाएं, उसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी। सर, उसके लिए आप जो है जैसे हमारा जो है जैसे उसके लिए कीटों के लिए आप जो है हमारा जो खट्टी जो हमारी जो छाछ होती है, उसका आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में। उसका जो है दो केवल तीन दिन थोड़ा। हाँ, बोलिए। केवल खट्टी लस्सी से हमारे कीड़े रुक जाएंगे? हाँ मीनान जी, मैं हाँ। सुंदर सिंह अन्ना पिथौरागढ़ से। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी, बोलिए सर। हाँ, मैं इनकी शंका का समाधान करना चाहूंगा।
हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। मैं अभी इसमें तो हाँ कई चीजें, देखिए देखिए सर, एक मिनट, आप लोगों की बात काट रहा हूँ। देखिए, प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए कम से कम जो है महीनों लग जाएंगे। तो ये शॉर्ट अभी हमें जो है आधा घंटा पौन घंटे का जो टाइम मिलता है, उसमें हमें जो है एक जो सूक्ष्म रूप में हमें जो है जानकारी साझा करनी पड़ती है। आप निमास्त्र बनाइए, पौधास्त्र बनाइए, कई है इसमें। आप जो है 10 पानी अर्क बनाइए। तो इसके लिए तो हमें जो है लंबा समय चाहिए, और उसको समझाने के लिए वो ये चीजें प्रैक्टिकल हो सकती है। मौखिक कहने से ये चीजें समझ में नहीं आती। जी अन्ना सर, जी बोलिए जी आप। जी। जी, सादर प्रणाम सभी को। मैं सुंदर सिंह अन्ना, प्रगतिशील किसान पिथौरागढ़। मैं पिछले 6 सालों से मीनान जी के साथ साथ ही जो है मैं भी प्राकृतिक खेती पर काम कर रहा हूँ। मित्रों, जब हम प्राकृतिक खेती करने का मन बना लेते हैं, तो जैसा कि मीनान जी ने बताया कि हमने पहले से बहुत सारी चीजों को प्लान करना होता है। जैसा कि अभी एक भाई साहब ने शंका वो यहाँ पर रखी कि कीट प्रबंधन के ऊपर हमने बात नहीं की। तो मित्रों, जब हम प्राकृतिक खेती करने के लिए, जैसे जब हम बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत या गौ कृपा अमृत या ये चीजें जब हम तैयार करते हैं अपने ड्रम्स में, इसी के साथ साथ हम 10 पर्णियार्क, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र समाप्त, और बिल्कुल। ताम्रयुक्त मट्ठा और गुड़ और अदरक का पेस्ट, इन सब चीजों की भी साथ साथ में तैयारी करते हैं। इन सब चीजों को बनाने का एक विधि है, और जो कि आप अगर सर्च करेंगे तो आजकल मीडिया में हर जगह पर उपलब्ध है। तो मित्र, जिन्होंने एक कीट की बात की थी, इसके लिए आप सामान्यतः आप ऐसा कीजिए कि अपने परिक्षेत्र में, आपके इलाके में ऐसी जो भी वनस्पति है जिसे कि कोई भी पशु नहीं खाता है, नंबर एक। नंबर दो, उस पेड़ के पत्तों को आप गौर से देखेंगे तो उस पे छिद्रक नहीं होंगे, खाए हुए नहीं होंगे किसी कीट के द्वारा। ऐसे 10 प्रकार के पत्ते आप लीजिए, सभी 500-500 ग्राम ले लीजिए, तो इस प्रकार से आपके पास 5 केजी पत्ते हो जाएंगे। उनको आप कुट्टी मशीन में महीन करके काट लीजिए, कूट लीजिए और उसको गौमूत्र में भिगा दीजिए। तकरीबन आजकल जैसे गर्मी का सीजन है, लगभग शरद है, तो 10 दिन 12 दिन में यह आपका 10 पर्णी अर्क प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होता है। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने इसका जो स्वरस, आप जैसे 5 किलो आपने पत्ते लिए थे तो 20 लीटर आपने उसमें गौमूत्र लिया। तो अब इसमें से जब आप अच्छे से हिला डुला करके इसको डेली हिलाते हैं, तो आप 12 दिन बाद जब इसमें से 1 लीटर वो निकालते हैं जो अर्क है, उसमें अगेन आप 15 लीटर पानी मिला सकते हैं। और उस 15 लीटर पानी में स्प्रे करने से पहले आपने उसमें 5 से 8 ग्राम हल्दी और 10 से 15 ग्राम सूखी मिर्च ये भी उसमें मिला देंगे। अब आप उसको सिंचाई के साथ टपक विधि से, जहां सिंचाई का पानी गुजर रहा है उसके ऊपर टोंटी टोंटी वाला एक ड्रम रख करके उसमें आपने नीमास्त्र भर दिया या 10 10 पर्णी अर्क भर दिया, और टपक 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 करके उसमें गिरता जा रहा है, सिंचाई में दे सकते हैं। या बुआई से पहले स्प्रे कर सकते हैं अपनी जमीन पर। शर्त ये है कि जैसे आपने स्प्रे किया तो स्प्रे करने के 1 आध घंटे के अंदर अंदर जुताई हो जानी चाहिए, इससे आपकी भूमि शोधन हो जाएगा। ऐसे बीज शोधन के लिए भी आप जो है, पहले आपने बीजामृत से किया, उसके बाद फिर आपने 10 पर्णी अर्क से कर लिया। और सेम ऐसे ही जब कीट आने लगते हैं उस समय भी आप जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं जी। आशा करता हूँ मैं संतुष्ट कर पाया होऊंगा वक्ता जो पूछ रहे थे जी 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 सवाल। सर, जी सर, बहुत। और एक और जानकारी चाहिए मुझे कि ये ताम्रयुक्त खट्टी लस्सी ये क्या है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब आप लस्सी एसिड तो इसको करते हैं में 8 से 10 पानी मिला करके, या फिर ताम्र युक्त मट्ठा, यानी कि आप तांबे के बर्तन में मट्ठा रख रहे हैं या मिट्टी के बर्तन में मट्ठा रख के उस तांबे को
सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, एक बार फिर से जरा बता दीजिए। देखिए सुभाष सर नमस्कार। हेलो। जी बोलिए सर बोलिए सर आपकी नमस्कार। आवाज नहीं आ पा रही है। जब आप तांबे के बर्तन में मट्ठे को कई दिन तक रखते हैं तो वह जी जी। कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तांबे के जहर बन बर्तन में। है। अच्छा। मीनान जी आप। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जी। अगर जो ये चार स्तंभ आपको बताए हैं, सुभाष सर कह रहे हैं, हम्म। आप सुभाष सर, आवाज तो सुभाष सर की है। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सुभाष सर देखिए, आप अगर जो है तो आपको जो तीन चार जो वो बताए, आपको पैकेज बताए ना, इसके जो प्राकृतिक स्तंभ बताए, चार तीन चार ना आपको, अगर आप प्राकृतिक जी जी। खेती अगर आप विधिवत ढंग से अगर इनका उपयोग करते हैं, बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत का, तो अगर इनका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहली बात है इसमें कीट नहीं लगेंगे। अच्छा। इसके बाद हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको विधिवत ढंग से जो इसके तरीके हैं, पहला जो छिड़काव, जैसे जीवामृत का जो पहला छिड़काव होगा वो होगा 1 महीने बाद, फिर 21 दिन बाद, फिर अच्छा, 21 नहीं दिन बाद सर वो ऐसा करते हुए मुझे जो इसके हाँ जी बोलिए। मुझे ताम्र युक्त खट्टी लस्सी के बारे में बताइए बस। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, देखिए आपके पास 3 4 दिन पुरानी जो अगर आपको जो खट्टी होता है उसकी तामत, देखिए एंटी मैं माइक्रोबियल देखिए प्रॉपर्टीज देखिए होती हैं। सुनिए 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 ता, मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ। पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आप लोगों को हाँ। पहले ही बोला कि हम इसमें जो है किसी प्रकार का धातु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अन्ना सर का कोई हॉट फॉर्मूला हो बात अलग है, लेकिन जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें हम जो है पहले जो है किसी मेटल का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जब हम जो है 10 पढ़ने के कोई हर अर्क जब हम बनाते हैं उसमें जो है पथीले का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे तांबा तुम हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आप जो है जैसे आपका जो गौमूत्र है ना सर, सुभाष सर। जी सर, आपने सही जानकारी दी। एक्चुअल में क्या है कि हाँ तांबे की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम जी खट्टी लस्सी में उसको डाल देंगे तो जो माइक्रोब्स उसमें बन रहे हैं उसको वो जी। तांबा किल कर देगा, उसको मार देगा वो तांबा। हाँ क्योंकि बिल्कुल, तांबे ये तो की बात ऐसी सही। क्षमता होती है कॉपर की, वो जो है पानी को प्योरीफाई, कोई भी चीज जैसे तांबे का पानी हम रखते हैं उसमें वो जो जी उसमें माइक्रोब जिसको कहते हैं जीवाणु वो बनते हैं तो उनको खत्म कर देता है। तो अगर वो खत्म हो जाएंगे तो उसका जो इफेक्ट है खट्टी लस्सी का वो फिर कम हो जाए। सर देखिए, ये इसलिए जो प्राकृतिक खेती है ना, जो सुनिए मेरी जी बात जी। पहले आप लोग, ये जो प्राकृतिक खेती है इस पे अभी बहुत लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने तरीके से जो है इस पे जो है जो हमारे जो लोकल हमारी जो वनस्पतियां हैं उनका उपयोग करके किसी को अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन जो एक्चुअल में जो प्राकृतिक खेती है उसके जो चार स्तंभ है उनके आधार पे आप प्राकृतिक खेती कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ कीट लग रहे हैं तो कही है हमारे पास, कई चीज है प्राकृतिक चीज में, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्निअस्त्र हो गया, ठीक है। तो इनका आप जो है ये विधिवत तरीके से आप आज के सेशन में हमारे डॉक्टर नोटियाल जी भी शामिल हैं, तो मैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है इस बारे में थोड़ा जो है जो ये हमारी जो कीटनाशक है इनके बारे में लोगों को थोड़ा जानकारी देने की कृपा करें। नोटियाल नोटियाल सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार मेरी सर। आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी सर, जी गुड सर। आफ्टरनून सर, आ रही है आपकी आवाज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आ रहा था, मेरे ख्याल से पता नहीं टीवी के पौड़ी गढ़वाल लिखा था शायद इसमें, इंसेक्टिसाइड और उसके बात कर रहे थे ना प्राकृतिक खेती में। तो किसी ने बीच में शायद तांबे का भी प्रयोग का भी एग्जाम्पल दिया। तो सबसे पहले तो प्राकृतिक खेती में किसी प्रकार का भी कोई मेटल प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे अभी मिनान साहब ने बताया। और साथ में केवल इसमें या तो लकड़ी के बर्तन प्रयोग किए जाते हैं या फिर प्लास्टिक का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, दो चीजों में तो काफी ज्यादा शोध हुआ है, जैसे जीवामृत और बीजामृत, और हम लोगों ने भी इसका प्रयोग किया था अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी और जगह पे भी किसानों के यहाँ पे। तो जीवामृत और बीजामृत का तो बहुत अच्छा असर है, बीजामृत का भी काफी अच्छा उसके परिणाम आए हैं। और साथ ही जो जीवामृत है उसके हम लोगों ने कुछ सब्जियों में, स्ट्रॉबेरी के ऊपर बहुत अच्छे इसके परिणाम आए हैं।
लेकिन जहां तक रोग और कीटों की बात है, रोग और कीटों में अभी तक प्राकृतिक खेती में बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव उसके ट्रीटमेंट हो पाते हैं। प्रिकॉशनरी तौर पे अगर हम लोग जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं और बीजामृत का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारी जो रोग हैं या कीट हैं, जो रोग हैं वो नहीं आएंगे। दूसरा ये है कि क्योंकि हम लोगों ने 2-3 बार उसमें फसल लगाई थी, जैसे मटर का किया, स्ट्रॉबेरी का किया। शुरुआत में मटर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब उसमें कुछ रोग आने लगा तो फिर उ, उस रोग को हम लोग बहुत तेजी से उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अभी इसमें शोध चल रहा है। हमें अभी मेन ये देखना है कि अपनी मिट्टी की जो, क्योंकि ये मेनली जो है जीवाणु आधारित खेती है, सूक्ष्म जीवाणु आधारित खेती है, हमें मिट्टी की स्वास्थ्य को बढ़ाना है। मेन हमारा जो अभी फोकस है प्राकृतिक खेती का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को बढ़ाना है, जो हमारे रासायनिक खादों की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। तो मेजर जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ये होना चाहिए कि हम अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, गुणवत्ता को बढ़ाएं, तत्वों को बढ़ाएं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है, सूक्ष्म जीवाणु की जो संख्या है वो बढ़ाएं। जैसे बताते हैं कि 1 ग्राम गोबर में लगभग 350 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और जो देसी गाय के गोबर है उसमें 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवाणुओं का अपने आप में बहुत ज्यादा एक उपयोग है, और इसी पे हमारी खेती आधारित है। मैं बहुत जगह एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग पृथ्वी पे खेती कर सकते हैं लेकिन मंगल ग्रह पे खेती नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे ये है कि वहाँ पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, लेकिन सूक्ष्म जीवाणु नहीं है। तो ये हमारी धरती माता है जिसमें हम लोग, सौभाग्य है कि हमारे पास इतने सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, और एक एक गाय के गोबर में, एक एक ग्राम में इतने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो हमें इसका मेनली है कि अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना है। दूसरा, जैसे कीटों की बात आई तो उसमें 10 पर्णी, बहुत सारे ऐसी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे आसपास के, ठीक है। 10 पर्णी में जो भी प्रयोग किया जाता है वो हमारे प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध पत्तियां हैं, जैसे हम लोग डैकन के कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो कंडाली होती है उसका कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते हैं। इस प्रकार के 10 अलग अलग पत्तियों का प्रयोग करके उसका बनाया जाता है, जैसे मीनान जी ने बताया। खट्टी लस्सी का भी बताया था प्रयोग। तो इस प्रकार के अभी बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं, गौमूत्र का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो अभी मैंने पहले जैसे आपको बताया कि कीटों और रोगों के लिए बहुत अभी ज्यादा शोध नहीं हुआ है, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, और खासकर जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए, और उसकी जो क्वालिटी होता है, जो उसकी फसल की जो गुणवत्ता होती है और जो उत्पादन होता है, उसमें वृद्धि बहुत अच्छी हुई है। हम लोगों के खुद अपने परिणाम थे, जिसमें स्ट्रॉबेरी में हमने देखा, मटर में हमने देखा। मटर बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ, जो शाकीय वृद्धि है, बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जब फली लगी तो फली का आकार भी काफी अच्छा था। इस प्रकार के परिणाम है। लेकिन रोग और कीटों के लिए भी मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी ये शोध का विषय है, और अभी धीरे धीरे इसमें काम किया जा रहा है। जैसे इसमें कुछ नए परिणाम आएंगे, नए शोध आएंगे, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी, बहुत सारे विश्वविद्यालय भी, चाहे हमारा IFSR मोदीपुरम है या सोलन विश्वविद्यालय है, इस पे काफी शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसे जैसे इसके परिणाम आएंगे वो आप लोगों तक बताए जाएंगे। तो धन्यवाद, मीनान जी ने बहुत अच्छा प्राकृतिक खेती के बारे में बताया, और ये हमारे पहले कृषक हैं उत्तरकाशी जनपद के जो इतने लार्ज स्केल में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत सारे मंच पर ये हमारे इस समय पर्वतीय क्षेत्र के एक कह सकते हैं कि एम्बेसडर हैं प्राकृतिक खेती के, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार से प्राकृतिक खेती, क्योंकि हमारी जो कल की खेती है, भविष्य की खेती है, वो प्राकृतिक खेती है, और हमें एक न एक दिन इस पे जाना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारी बीमारियां, गिरावट आ रही है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक और मेंशन करना चाहूंगा। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी प्राकृतिक खेती के ऊपर, वहां पे बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स आए थे, एम्स की टीम के आए थे, चंडीगढ़ PGI से एक टीम आई थी। उन लोगों ने अपने रिसर्च में ये बताया कि हमारा स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है, और जो केमिकल की वजह से, इवन इन मतलब गर्भवती महिला के प्लेसेंटा में भी रसायन पाए गए हैं और बच्चों में भी पाए गए हैं।
खून में हमारे केमिकल पाए गए हैं, उनकी जो शोध है। तो इस प्रकार के रसायनों की वजह से हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आप देखते हैं कि 20-22 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी का मरीज हो रहा है। तो हम दवाइयों का प्रयोग अपने शरीर के साथ कम करें और पौधों के साथ भी कम करें, और प्राकृतिक खेती को अपनाएं और स्वस्थ खाएं, शुद्ध खाएं और अपना शरीर को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद। विनान जी, माइक बंद है आपका, थोड़ा माइक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज यहाँ पे हूँ सर। मैं आप सभी लोगों के बीच में हूँ। आप सही माने में मेरे मार्गदर्शक और गुरु हैं आप मेरे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपने मतलब बहुत अच्छी जानकारी दी हमें और कंफ्यूजन दूर करा। मेन जो हमारा था कि हम मतलब इसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए, कीटों के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपने उसका कंफ्यूजन दूर कर दिया सबका। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। मिनान जी, थैंक यू। मिनान जी से अगर किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद मिनान जी आपका भी। आज आपने बहुत अच्छा सेशन हमारा ये लिया है प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर आपका माइक म्यूट है सर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। नेगी जी का भी धन्यवाद। सर आशा करते हैं कि आपके संग हम और भी सेशन करेंगे आगे भविष्य में। जरूर मैम जी, जब भी हमारी आवश्यकता होगी मैम, हम हाजिर हो जाएंगे मैम जी। थैंक यू बहुत मैम। बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू मैम।